अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो यूके बैंक स्टेटमेंट से रेलेवेंट है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट की सेल्फ़ असेसमेंट कैसे करनी है। दो एक चीज़ पूछी जाती है कि हमने बैंक स्टेटमेंट कितने मंथ की लगानी है। आपने बैंक स्टेटमेंट हमेशा 6 मंथ की ही लगानी है, बैंक स्टेटमेंट को शॉर्ट पीरियड नहीं देना। आज हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं सैलरीड पर्सन को, नेक्स्ट वीडियो में हम बिज़नेस पर्सन्स के लिए बैंक स्टेटमेंट का क्राइटेरिया जो है ना आपसे शेयर करेंगे। तो सैलरीड पर्सन की क्योंकि मंथ स्टार्ट में वन टाइम सैलरी आनी होती है, तो अदर दैन सैलरी ट्रांजैक्शंस आपने बैंक स्टेटमेंट में नहीं करनी। अगर आपके बैंक अकाउंट में अनजस्टिफाइड जो हैं डिपॉजिट्स होंगे तो वीज़ा ऑफिसर उस पे ऑब्जेक्शन करेगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। तो लेकिन जस्टिफाइड ट्रांजैक्शन जो है अदर देन सैलरी, लाइक आपको कोई रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी से तो आप ऑब्वियसली उसे सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उनकी अमाउंट भी ट्रांजैक्शन जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सैलरीड अकाउंट में, लेकिन वो जस्टिफाइड हों, उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। अगर आप अपना कोई एसेट्स बेचते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में आती है तो वो भी जस्टिफाइड है। फॉर एग्जांपल आपके पास कार थी, आपने सोल्ड आउट की और उसका एज़ इट इज़ डिपॉज़िट जितने की आपने बेची, जितने का आपके पास एविडेंस है उतने ही अमाउंट आपने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेनी है। और जब आपने अपना एप्लीकेशन पैक तैयार करनी है तो उसका एविडेंस आपने एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करना है और उसे कवरिंग लेटर में भी मेंशन करना है। तो कवरिंग लेटर की इम्पोर्टेंस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। आपने अपना एनटीएन और इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम डिक्लेयर की है, आपकी सैलरीड अमाउंट जो है वो आपकी टैक्स रिटर्न से मैच करनी चाहिए, वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल कंपैटिबल नहीं होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आपस में मिसमैच होंगे, यानी आपकी टैक्स रिटर्न कह रही है कि आप 1 लाख इनकम ले रहे हैं, सैलरीड ले रहे हैं, और आप अपने बैंक स्टेटमेंट में 2 लाख की सैलरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उस पे टैक्स डिडक्शन भी नहीं कर रहे, तो ये रेज़ और डाउट को ना रेज़ करेगी और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इस किस्म की गलतियाँ आपने नहीं करनी। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की सेल्फ़ असेसमेंट भी कर सकते हैं, जो कंडीशंस मैंने बताई हैं। और एक चीज़ इसमें रह गई है कि आपके बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कब हो, जब आप वीज़ा अप्लाई करें। ये ना हो कि आप सिर्फ 1 लाख सैलरी ले रहे हैं और वही आप एक्सपेंस कर रहे हैं और एंडिंग बैलेंस भी नहीं है, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, तो फिर भी आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपने अपना एक ख़ास लिमिट तक अपना बैलेंस को मेंटेन करना है और वो थ्रू आउट द 6 मंथ आपने मेंटेन करना है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।